अगर आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उसके पहले अपने आप से पूछा करें आप कैसे हैं मिश्रा जी। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपको सही उत्तर देगा, या थोड़ा परेशान हो, क्या हो गया, वो हम स्वाध्याय में करवाते हैं। आपकी अपने आप से बात, राइट, यू हैव टू टॉक विथ योर सेल्फ ओन, इज योर बेस्ट मेंटर। ओके, तो अभी हमने कहानी भेजी थी, अगर आपने देखा हो तो। हाउ मेनी रीड द स्टोरी? कितने लोगों ने पढ़ा हो हिंदी का स्टोरी? मंजू पांजी सुनाओ आप स्टोरी जरा। अभी आ जाए थोड़ा, दो चार लोग और उसके बाद सुनाना। ओके, today I sent one story in the group, and maybe after 5 minutes Anju will be let us know. पढ़ी ना अंजू जी आपने पूरी कहानी? हाँ, देखिए ज्ञान कहीं नहीं है, ज्ञान शब्दों में है, एहसास में, बाकी कोई किताबों में भी नहीं। आज का ज्ञान, हाँ सुनाइए भारती अंजू जी, आज की कहानी बताएं। एक बार एक वो पंडित जी होते हैं, ब्रह्मचारी जी होते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में उनसे भी ज्यादा सुखी बहुत सारे लोग हैं, तो सुखी लोगों की तलाश में निकलते हैं। तो पहले वो एक पता नहीं शायद पंडित जी के यहाँ जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि आप सुखी हो? तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो, वो सोचते हैं वो बहुत सुखी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप सुखी हो? कहते हैं नहीं, मैं सुखी नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ संतान नहीं है। तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं है। कहते हैं फिर बताओ सुखी कौन है? फिर वो एक और लोग का नाम लेते हैं कि ये मुझसे ज्यादा सुखी हैं। तो वो उनके पास भी जाते हैं, उनको पूछते हैं, वो भी अपना कोई दर्द बताते हैं उनको। फिर वो एक राजा के पास जाते हैं, राजा को पूछते हैं कि क्या तुम सुखी हो? बोलते नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पता नहीं क्या नहीं है। क्या बोला था उन्होंने गुरुजी, मुझे भूल गया। उन्होंने बोला कि नहीं है, वो जो ब्रह्मचारी है वही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है। तो उनको लगता है कि जिस सुख की तलाश में मैं घूम रहा था, तो वो लोग मुझे सुखते हैं ज्यादा सुखी समझते हैं। भौतिक सुखों में कुछ नहीं पड़ा, जो कुछ भी सुख है वो इंसान के खुद के अंदर ही है, भौतिक सुखों से कुछ नहीं लेना। तो उनको लगता है, फिर वो अपनी जिंदगी में सुखी रहने लग जाते हैं। इतनी सी थी, शायद मैंने कट शॉर्ट कर दिया बहुत ज्यादा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज आपको बताता हूँ एक चीज, उसमें आ जाएगी। एक चीज देखें, हो सकता है आपके जो दुख है उससे कोई खुश हो, इस पे आपका ध्यान चाहूंगा। इफ मे बी पॉसिबल, अगर इफ यू आर इन द पेन, मे बी पॉसिबल इज समवन हैप्पीनेस। हो सकता है आपका जो दुख हो, परेशानी हो, वो किसी के जीवन की खुशी हो, और हो सकता है किसी के जीवन की खुशी हो वो आपके लिए दुख। एक तो सामान्यतः मैं बोलता हूं, आपका दुख, मेरे भाई को जबरन अस्पताल ले जा रहे हैं, आपका दुख है, डॉक्टरों को उसको बुलाकर ले जाकर रखने की तनख्वाह मिल रही, काम कर रहा है। मेरा पेट टूट गया, मेरा पूरा परिवार मुझे लेके गया, वो डॉक्टर तो मुझ में ग्राहक देख रहा है कि आ गया, एक ऑपरेशन सेटल हो गया मेरा 30,000 रुपए का। तो योर पेन इज स्माइल फॉर हिम, हाँ या ना? तो जीवन में आपसे कोई पूछे आप खुश हैं कि ना, हाँ 1001% मैं खुश हूं। अगर आप कहते हैं आप दुखी हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपके दुख दूर कर सकता है? नहीं। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू, धन्यवाद देके उससे पीछा छुड़ा है। लेकिन आज के बाद जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं या सुनेंगे, कोई बोले आप खुश, बहुत बढ़िया चल रहा था, A to Z नंबर 1, भगवान की कृपा है, ऐसे बहुत कम। अरे क्या बताऊं, मैं तो इतनी परेशान हूं। क्यों? भारती ने पूछा कैसे हो?
क्या बताऊं, मेरे जीवन तू ही जाने, मैं क्या बताऊं, मैं परेशान। फिर वो उसका रानी रहे, उसके लिए ना भारती कुछ कर सकती है, ना अंजू कुछ कर सकती है, ना रूपा कुछ कर सकती है, ना मीता कैन डू एनीथिंग। बड़ा सुना, हाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर काम कर रहे, कौन से डॉक्टर को दिखाया, हाँ ठीक हो जाएगा। इस चर्चा से कुछ मिला? मैं खुश हूं, आज के बाद से कोई भी व्यक्ति बोले बढ़िया हो सर, बहुत खुश हूं। रिमेंबर, आप खुश हैं, वह बच्चे थे 4 साल के, जब वो टूटी फूटी चीजों को खिलौना बना के खुशी से भागते थे। आज आपने नाखुश होने के कारण ढूंढ लिए हैं, इसलिए आप खुश नहीं हैं। तो आपकी तारीख में आप खुश हैं, बस हम ये ढूंढे कि ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आपके होठों की मुस्कान छिनाती है, यू नाखुश होते हैं। अब मैं देखूंगा, मैं बहुत खुश हूं इस वक्त। अब मैं दुखी हूं तो खट से देखूंगा, एज ए फ्रेंड, मेरी सोल, मिश्रा जी का 5 तत्व का शरीर टेम्परेरी, कोई गुरुजी बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, जो बोलना बोले, पिताजी बोलता है। बट जब मैं उससे कनेक्ट होऊंगा, अरे हाँ यार, मेरे फॉलोअर की बच्ची, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको ठीक करना है, हाँ यार, मैं तो खुश हूं, आप खुश हो, बस जो ना खुश होने के कारण है उस पर चिंतन करो। 5 कारण से ज्यादा नहीं हो सकते, मुश्किल से 5, लेकिन खुश रहने के आपको 1000 कारण मिल जाए। बहुत गहरी बात कर रहा हूं आज आपसे। 5 कारण क्या? या शरीर की बीमारी, बीमार हो, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, आपकी नहीं तो पितनी की, नहीं बच्चों की, नहीं फलता की, नहीं इनकी सबकी। पर्सनल लाइफ में तबियत से नहीं तो किसी की शादी नहीं हुई, किसी का डाइवर्स हो गया, किसी का डाइवर्स क्यों हुआ, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का डाइवर्स नहीं हो रहा, रिलेशन पे। तीसरा, मैं अभी तक कितने साल होगा किराए के मकान में रह रही हूँ, ये क्यों हो गया मैं खुद के मकान में जाऊं। कोई व्यक्ति डायरेक्ट साइकिल से हवाई जहाज पे आने की नहीं सोचता, वो साइकिल से स्कूटर की सोचता है, स्कूटर पे आने के बाद कार की सोचता है, फिर कार के आने के बाद वह बड़ी कार की सोचता है, वो बड़ी कार के बाद जेट की सोचता है। तो जो बड़ी कार वाले को जेट परचेस करने में खुशी होती है, वो की वही खुशी एक साइकिल वाले को जब स्कूटर खरीदता होती है। Got it my point, what I want to say? There is nothing difference of the happiness, percentage of happiness, the same happiness if one person buying a jet and replacing the car, the same happiness if person is buying a scooter, bike and replacing bike. तो हर व्यक्ति की खुशियों का अलग 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 पैमाना है, हम किस में फिट आते हैं ये देखें। तो आज के नेगोशिएशन में मेरे प्रश्न बाद में 3 चीजें निकल गई कि आप खुश हैं, ये मान के चलो। आज की तारीख में न जाने कितने लोग मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दे वांट टू बिकम लाइक यू। अगर आप विदेश में रहते हैं, सपना न जाने कितने, हम विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में सेटल हो गए, विदेश में हमारा घर होना चाहिए, विदेश में घर सेटल हो गया, ये कहानी अलग। अगर अरे भैया विदेश, हम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, कईयों को तो सपना ये कि मेरे को हवाई जहाज में बैठना है, और इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या, मेरे यहाँ जो काम करता लड़का अटेंडेंट है भाई का, बोलता गुरुजी मैं अभी तक ट्रेन में नहीं बैठा। तो वो जब ट्रेन में बैठेगा, सेकंड एसी में बिठा के ले जाऊंगा उसको, और खिड़की में से देखेगा, वो जो हैप्पीनेस उसकी होगी, वो आपके बच्चे को आप एक BMW दिखलाते हुए घूमता, वो सेम है। मीन्स खुश तो हो, खुश का प्रतिशत कम ज्यादा आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं करती है। मेरे घर गाड़ी आ जाए, परसों अलॉटमेंट है, परसों डिलीवरी है, सबको बोल दिया, परिवार को लेके चले गए, चाबी दे दी, बड़ी फोटो खिंचा लिया, ताली बजा ली, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पार खरीद ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो कब हुई,
इस पे स्क्रैच तो नहीं लग गई, ये तो नहीं हो गया, वो तनाव आ गया आपके ऊपर। और एक जना आपके घर आ जाए 5 दिन बाद, कह रहे यार व्हाई यू कैन वेट फॉर अ मंथ, इज बेटर, इज डबल हार्स पावर, इज 2 लाख रुपीज चीपर देन दिस। किसी ने बताया नहीं आपको, तो आपके सामने वही नई गाड़ी, क्योंकि आप उस व्यक्ति के कहने में आ गए। और वो व्यक्ति ज्ञान प्रकाश तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर व्यक्ति है। रायचंद बोलते हैं उनको, रायचंद, ऑलवेज रेडी टू गिव द नॉलेज। ये क्यों ली, अरे ये नहीं क्यों ले ली, आपको 5 लाख कम में 2 महीने पुरानी दिला देता, मेरे चाचा की सामने, खर्चा अलग बच जाता। तो वो नहीं कार अपने को दुखी कर दी, यार कहाँ रुक जाते अपन। कभी जिंदगी में जो हो जाए उसका चिंतन मत करना, बस ये सोचना कि कहीं मेरे से गलती हुई हो तो वो गलती रिपीट मत करना। ये चीजें ही है आपको दुख, दुख कहीं नहीं, दुख केवल मैं मानता हूं कि आपका शरीर का कोई अंग दर्द कर रहा है, कोई बीमारी से ग्रस्त है आप, उसको मैं दर्द मानता हूं। लेकिन वो भी आजकल डॉक्टर्स ऐसे भगवान हो गए, मैं यहाँ गिर रहा था, उठते नहीं पा रहा था मैं, मतलब उठता था बैठ नहीं पाता था वो मेरे, जब गिरा था मैं, मैं भी हीलिंग जितनी करना थी करी, वो डॉक्टर के पास गया, मैं भी ज्यादा, डॉक्टर ने बोला कोई 4 गोली लिखी, एक गोली ली 50% पेन कम, दूसरी गोली ली 100% कम। तो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है। अड़ी वक्त पे जो आपकी मदद कर जाए वो भगवान के रूप में ही आता है। तो आप खुश हो, खुश रहोगे, बस वो कारण ढूंढते चलो जो आपसे आपकी खुशी छीनते हैं, आपसे चेहरे की मुस्कान खींचते हैं, बस वो कारण पे काम करेंगे अपन। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को सर दर्द हो रहा, अरे हमारा बच्चा 25 साल का हो गया, वो अपना टेक केयर खुद कर सकता है, उसके सर दर्द को लेकर क्यों चिंता कर रही थी। मैं मां है, और मेरे बच्चों को आप हील कर दो मेरे से ही, वो इन सब बातों को नहीं मानता, क्योंकि बुद्धिमान है जो नहीं मानता है। आई सेड इज हाईली इंटेलेक्चुअल, ही डोंट बिलीव इन दैट। भाई होना होगा तो कोई भी आ जाएगा, हम कोई ठेका, अपन ने कोई जिम्मेदारी से नहीं कहते हम ये कर ही देंगे, ठीक, हम एक प्रयास करेंगे, वो प्रयास सफल भी हो सकता है, और वो प्रयास डॉक्टर भी करते हैं। ऐसा लिखा है क्या जितने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सबको जिंदा बचा लाया, वो विधि का विधान है। बस खुश रहो जब तक रहो, ये सबसे बड़ा आपकी आरोग्यता सबसे बड़ी दवाई है। बी हैप्पी, बिकम गुड लिसनर, सुनो जिसको जितना सुन सकते हो, अपने जवान को आराम दो। आगे चलकर अगर आपकी समस्या का समाधान होगा तो आगे चलकर आएगा आपके पास। ओके, अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं। कल का प्रश्न, गुरुजी खाटू श्याम जी के अंदर वो मुंडी पूछते हैं और हम ये कहते हैं कि खंडित मूर्ति को फेंक देना चाहिए, हम क्यों करते हैं? ही इज नॉट गॉड। खाटू श्याम जी एक आराध्य के रूप में है, हम जैसे खंबे को आराध्य कर लिया, उसमें उनकी मुंडी को, ऐसा शास्त्र कहते हैं कृष्ण भगवान ने करा कि कृष्ण भगवान ने वो उसका गला इसलिए काट दिया, गला काट के थे कि उसका वो तीरंदाजी में वो अर्जुन से बेहतर निकला। तो उसने बोला मैं युद्ध में आऊंगा नहीं, लेकिन मैं जीते जी युद्ध देखना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान ने उसकी गर्दन काट के वो पहाड़ पर्वत पर रख दी, बोले तू पूरा देखना और तू जवानों को बताना। और जब युद्ध पूरा हुआ तब सब अहमद है कि हमने जीता, ये जीता, ये जो लिखा हुआ एक जगह, और वह उसके पास गया। बोले एक व्यक्ति था जो युद्ध दिख रहा था आंखों से, आइए उसके पास चलते हैं। तो पांडव सब अहम से आ गए कि हम जीत गए, जीते। फिर जब गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, एक चक्र दिख रहा था जो घूम रहा था और सबके गले काट रहा था, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं इस पर नहीं जाता लेकिन बता रहा हूं। वो खाटू श्याम जी की गर्दन को उन्होंने बोले एक जगह डाला, बोले तू जिस गांव में गिरेगा वहां के मेरे नाम से पूछ जाएगा। तो खाटू उस गांव का नाम है, श्याम
कृष्ण भगवान का नाम है ना। तो सामान्यतः ऐसा होता है, तो आराध का मूर्ति भी ना जाए, अब पूरी है खंडित, हाँ वो खंडित हो चुकी तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी कोई जीती जागती मूर्ति को अगर खंडित हो जाती तो हम उसको करना पड़ेगा, हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो अपने आप को, मैं तो मेरे विचार बता रहा हूं, अपने आप को इन्वॉल्व इसमें ना करें। आपने प्रश्न के रूप में मुझसे पूछा, पहली बात आप खुद हैं क्या? आप खुद पूर्ण नहीं, कभी उंगली कट जाती है, कभी ये कट जाता है, कहीं बलि हुई तो बलि तक नहीं दे सकते उन लोगों की कि जिसकी उंगली कट रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो प्रश्न किया आपने बराबर सही किया, लेकिन अगर आपके सामने कोई पूर्ण चीज खंडित हो जाए तो उसको रिपेयर कराने का काम आपका काम है। लेकिन ईश्वर की मूर्ति है, हमारी आंखों से दिखती है, हम जिसको देखकर ऊर्जा पाते हैं, तो वो संपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा तीनों क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। गुरुजी, जन्म बड़ा कि कर्म? अब आप बताइए, जन्म बड़ा कर्म? मेरा मानना यह कि जन्म से ही कर्म बनते हैं, जन्म से ही कर्म बनते हैं। जन्म होगा मेरा तो कर्म करूंगा, और कर्म तो खुला है। ईश्वर, आप ये सोचते हो आप बड़े नहा धो के ऊपर भगवान के पास मंदिर में जाकर आशीर्वाद मांगने जाते हो मेरा काम सफल हो जाए, तो क्या जो अच्छी नीयत वाले लोग हैं, अच्छे काम के लिए जाते हैं, उनको ही भगवान आशीर्वाद देता है? हाँ या ना? भगवान तो आशीर्वाद सबको देता है। वो भले ही एक डाकू भी है कि डाका डालने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे, वो बोलते तथास्तु। एक चोर भी रात को निकलता है, साईं बाबा के पेट होके निकला, साईं बाबा ध्यान रखना 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, बोलते तथास्तु। क्यों? क्योंकि कर्म इंसान के हवाले है। कर्म किए जा फल की चिंता। कर्म कर, तू जो भी कर्म करेगा उसके मुताबिक तुझे फल दूंगा मैं। अगर हम तर्क निकाले जाए तो तर्क निकलने, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कुछ ना कुछ कर्म आपके खराब भी हो तो आप अपने विवेक से उसको कम कर सकते हो और अपने विवेक से बढ़ा सकते हो। आज, अरे गुरुजी मुझे तो शराब भी नहीं छूटती। एक बात बताइए, जब आपने पहली बार शराब पी थी, आपको मालूम है चीज खराब है और ये चीज सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, सेहत का परिवार के लिए भी अच्छी नहीं है, उस वक्त आपने उसको एंजॉय कर लिया, शौक पाल लिया। जब आपने शौक को आदत में बदल दिया तब आप शराबी कहलाए। आज की तारीख में लीकर इज ए गुड मेडिसिन इफ यू टेक, और हर चीज आज की तारीख में औषधि है अगर वो संतुलित मात्रा में ली जाए। नेवर ब्लेम टू योर लक। कब ये शरीर की अपंगता है बात अलग है, कभी अपने लक को ब्लेम मत करो। कहीं ना कहीं देखोगे तो आप भी इन्वॉल्व होंगे। और मेरी तो क्या जिंदगी, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, 35 साल की एज हो गई, गुरु जी मेरा कुछ करो, मेरा तो लाइफ ही इसी सेटल नहीं है। आप अपने आप से बात करो, हाउ मच यू आर कीन। एक बात मान के चलना, जो भी कर्म आप कर रहे हो, कर्म को सही बुरा करने की ताकत, उसका प्रतिशत इंटेंसिटी कम ज्यादा करने की ताकत आपके विवेक में है। One time she also asked me the question, I think Rupa is here. Rupa, Guruji, for karma decided our destiny. Your destiny is very beautifully planned. बट यह है, आपको डेस्टिनी लिखा कि आपको यहां से बंबई जाना है। ये आपका अवेयरनेस तय करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं छोटी बस में चले जाऊं, ट्रेन में चले जाऊं, फ्लाइट में कर्जा करके चले जाऊं। ये आपका अवेयरनेस है। बंबई जाना निश्चित है आपका, कैसे जाना ये निश्चित नहीं है, कैसे जाना ये आपका विवेक तय करेगा। तो मेरा मानना है कि मेरा पहला भगवान मेरी श्वास, दूसरा भगवान मेरा विवेक, और मुझे किसी तीसरे भगवान की जरूरत ही नहीं। तो आपने पूछा जन्म और कर्म, तो जन्म तो होता है और आपका भाग्य मेरा हिसाब से में लिखा के लाते हैं, लेकिन बट यू कैन रेक्टिफाई
बाय योर कर्मास। अब मैं आपको बताऊं, वो 8 साल 9 साल का बच्चा केबीसी में आया, हिमाचल प्रदेश का, वह क्लिक दी, केबीसी पे पहुंचा, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन ऐसा था कि अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़ लिए उसने। तो ये तो उसका कर है ना, कृपा। ये कृपा थोड़ी आएगी, कृपा उसका भाग्य वहां पहुंच गया, इतने लोगों में सिलेक्ट हो गए, लेकिन वहां तो उसने प्रूव किया ना, कर किया ना। वहां हनुमान जी थोड़ी आ गए थे आशीर्वाद देने की, कर बेटा ये बच्चे खराब है, तू ही अच्छा है। So who did his karma? He used his awareness. He used your intellect. He replied Amitabh Bachchan. Whenever your answer finish, you always come on the law. बोला आपके पास जब कोई पूछने को नहीं रहता, बिल्कुल कानून के केबीसी के रूल पे आ जाता है. How much is aware बालक? It says that whatever you are in the 9-year-old, जब आप 9 साल के थे, 18 साल के थे, आज की उम्र में 9 साल का बच्चा उतना दिमाग लेके चल रहा है. नेवर अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड. हम तो हमारे दिमाग के हिसाब से अपने बच्चे को डांटते हैं. मेरा बेटा अभी उसको EY अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी से उसको एक ट्रॉफी मिली, उसके ग्रुप में मिलती है एक्सेलेंस की, वर्ल्ड की 4 कंपनियां, एक लेटर मेरे नाम आया, वो मैं डांटता रहता हूँ उसको. तो मैंने बोला मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, इनका विश्लेषण करने वाला कोई नहीं होता. एक उम्र के बाद अपनी बुद्धि बच्चों पे लगाना छोड़ देना चाहिए, मॉनिटरिंग रखना चाहिए. बाकी दे नो देयर फ्यूचर, दे नो देयर प्लानिंग. ही नो. यस्टरडे मैंने बात करी उससे, बोले पापा मेरे को भी जाना है, फिर मैं 2022 में यहाँ रहूंगा, वो 23 में यहाँ रहूंगा, वो 24 में करके मेरे को 24 के बाद मेरा कंप्लीट होगा. 25 में आई विल से अबाउट द मैरिज एंड ऑल. 25 के पहले मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता इस बारे में. ये तो मजाक करी मैंने, या तू इस लड़की के साथ ज्यादा घूमता है तो तेरी शादी कर दो इसके साथ. शी इज प्लान हिज लाइफ. It is my son. I give a, I respect her thought, his thought. सबके घर में ऐसे लोग होंगे. तो हम हमारे विचार, हमारे कानून कायदे एक कंट्रोल में रखो बच्चों पे, लेकिन बच्चों को अपने हिसाब से जीवन का बनने दो. ये भी हो सकता है अब मेरा बच्चा 18 साल का हो गया, उसका सिर्फ खेलने में ध्यान है, पढ़ता ही नहीं. पढ़ी. मेरी कॉलोनी में रहता लड़का, वो क्रिकेट प्लेयर का वो बन गया, ऑल इंडिया क्रिकेट टीम का. वेंकटेश अय्यर इज फ्रॉम इंदौर. ही प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम. ऑलवेज फाइट विद द फादर. फोकस ऑन स्टडी व्हाई यू आर प्लेइंग. नाउ ही इज प्ले 2 मैचेस इन द जस्ट बिफोर फ्यू स्टेप्स ऑफ माय हाउस. वह कुछ स्टेप पे खेला और इंडिया मैच खेला, और अभी 8 करोड़ रुपए का उसको पैकेज मिला IPL का. क्या होता, पढ़ा के इंजीनियर बना देते, 10-12 लाख रुपए का पैकेज लेके मियाँ भी भर के एक छोटा फ्लैट खरीद के रहते रहते. अरे आपके बच्चों के सपने कुछ और हैं. एंड आई अप्रिशिएट वो बच्चे को करूंगा. उन्होंने बोला आप क्या बनना चाहते हो? बोले मेरे ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं. अभी 9 साल की उम्र है मेरी, अभी मुझे खेलने दो, मेरे विचार बदलते रहते हैं. ड्रीम मैंने जब फाइनल होंगे जब देखेंगे. हम अभी से अपने 8 साल के बच्चे को बोलते हैं इसको इंजीनियर बनाऊंगी, इसको डॉक्टर बनाऊंगी. अरे साहब प्लान जब करो कि आप जब उस उम्र में आए उसके 6 महीने पहले प्लान करो. अरे इसके बावजूद बोल के गए थे डॉक्टर बनाना, मैंने डॉक्टर बनाऊंगी. हमारे भावना इमोशन को प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन उस इमोशंस के पीछे अपने बच्चे को फ्यूचर कहते हैं. उसके पैशन को पहचाने, उसके पैशन को उसके प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करें. वह तैयार है खुद करना उसको ही है, बट आपको एक सपोर्ट देना है. तो जन्म और कर्म. जन्म तो आप लिखा ला. फॉर एग्जाम्पल यू गॉट ए मूवी, एक किसी को एक पिक्चर मिल गई, किसी को भी, किसको बोलूंगा, किसको बनाऊं हीरोइन आज, बासु गॉट ए रोल इन ए मूवी. भाग्य डेस्टिनी इसको ले आई. अब वो उसमें रोल कैसे प्ले करना, वह इसकी अवेयरनेस और विवेक कह रहा है. यस, वही पिक्चर अगर एक आ गई तो 4 पिक्चर आगे चली जाती, मिल जाती है. और वो पिक्चर में आपका रोल अच्छा रहता तो ये भगवान का गणित भी ऐसा ही है. जस्ट सेम लाइक दैट. भगवान का गणित भी ऐसा ही है. लास्ट क्वेश्चन. गुरुजी मैं पिछले जन्म में कौन थी?
एक आई नेवर से एक अपने ग्रुप के मेंबर, उसका प्रश्न है कि हु वाज मी इन द पास्ट बर्थ। मैं बता दूं आपको कि आप पिछले जन्म की अमेरिका की महारानी थी, अभी फर्क पड़ेगा कुछ? आप पिछले जन्म में ये हुई, वह चीजें याद करो। व्हाई यू आर किलिंग योर प्रेजेंट टाइम फॉर द सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अभी आप कौन हो ये बताओ, तो नहीं बता सकते आप। मैं जिसने प्रश्न पूछा उससे बोलो अभी आप कौन हो, आप अभी जवाब नहीं दे सकते हो। अभी आप पिछले जन्म की पूछने बैठे हो मेरे से, कौन हो इस जन्म में? कभी माँ हो, कभी पत्नी हो, कभी बहन हो, कभी बेटी हो, कभी कौन हो? कौन हो? एक हो ही नहीं तुम। एक बात बताओ, बहुत गहरी बात करो। पहली बात, हम एक पिक्चर देखने जाते हैं, गहराई से जाना मेरी बात पे। पिक्चर का एक ही नाम होता है, शोले। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो एक शोले है, वह एक परिवार हो गया। और उसके अंदर वो सरनेम हो गया, उसके अंदर अलग अलग पात्र आ गए जो इस जन्म में आपके साथ बने। कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई पिता है, कोई पूता है, कोई झगड़ाला है, कोई ये है, कोई एक ननद है जो झगड़ा करने वाली है। ये रोल है। इसमें कई कई बुरे रोल करने वालों को ही बहुत अच्छी होती है। अब शोले, गब्बर सिंह, ओ माय गॉड, नाम चल पड़ा। क्या करा गब्बर सिंह ने? मार डाला, मर्डर करा, ये डाकू था ना वो। हम बड़े खुद गब्बर सिंह, क्या गब्बर सिंह जैसी दाढ़ी, कब खुश होते हैं। तो आपको जो रोल मिला, उस रोल में आप क्या करते हो, कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे एक्ट करते करते हो, दिस इज द मेन थिंग्स। पहले डिसाइड हो जाता है। ये भगवान के अंदर भी कोई जेपी दत्ता है, जेपी सिप्पी बेटा है, जो फट से सोल इकट्ठी करके भेज देता है। ये सोल इसके पास, ये सोल इसके घर आएगी, पहले ही बन जाती है। जब उनका टर्न आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, जब एंट्री अमिताभ बच्चन की होनी थी, जब अमिताभ बच्चन आएगा तो आपके परिवार में भी कोई चीज एंट्री नहीं होगी, उस टाइम में आएगा। माता पिता पहले आ गए, तो ये पिक्चर पूरी बनी है, प्लान। बट इसमें आपको एक्ट कैसे करना, ये आपके हाथ में है। एक एक खून के अंदर एक एक घर के सदस्य, मेरा ले लो, कोई व्यक्ति भाई से 1 रुपया नहीं छूटता। कोई केवल बैंक का बैलेंस ही देखता रहता है, कुछ नहीं करता, 1 रुपया नहीं खर्चा करना उसको। कोई भाई कुछ भी आने के बाद देखता ही नहीं। एक एक ब्लड, एक ही शरीर, जीन्स में डिफरेंस नहीं। वाई? अरे मैं तो आपको 2 जुड़वे बता दूं, जुड़वे है तो भी अलग अलग सोचे। मेरे नॉलेज में 5 जुड़वे बच्चे से कि दोनों की नहीं बनती। तो एक ही खून, एक ही जीन्स, वो एक ही डीएनए, और आके वही लोग अलग अलग, बिकॉज द सोल जर्नी इज ए डिफरेंट। अलग अलग सोल आई है कुछ लेने देने के लिए। तो आप अभी पहचाने आप कौन है। पिछले जन्म तो गया तेल लेने। यू जस्ट थिंक हु यू आर। अभी अभी आप निकलो। और जब जब जितने जितने नाम आए, वो भले दुश्मन का भी आए, कि मैं एक दुश्मन भी हूं, मैं एक माँ भी हूं, मैं एक बेटी भी हूं, मैं एक बहन भी हूं, मैं एक दोस्त भी हूं, उन समस्त रोल के साथ जस्टिस करना, अवेयरनेस के साथ न्याय करना, वो जो आप रमेश सिप्पी हो, वो आप। मेरी पिक्चर का डायरेक्शन मेरी सोल है, मेरा अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस से मैं सभी रिश्तों के साथ न्याय करूंगा, अपने शरीर के एक एक कमरे के साथ न्याय करूंगा, और भौतिक जगत की बाहर की चीजों के साथ न्याय करूंगा। कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कोई भौतिक चीज, कोई शरीर की चीज, कोई रिश्तों की, मेरे अंदर के ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो डिसाइड करो आप कौन हो। और अगर आपको जितने नाम आते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक दोस्त हूं, मैं एक माँ हूं, उन सब रोल के साथ प्रॉपर न्याय करना आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा उसकी दुनिया में। अगर आप एक सफल पत्नी है, अगर आप सफल माँ है, सफल माँ है, अगर एक सफल सास नहीं है, क्रॉस। क्यों? क्यों नहीं है? आज आप अपनी बहू से जितना प्यार करते हैं उतना बेटी से करते हैं क्या? जितना बेटी से करते हो उतना साथ बहू से, बहू कर नहीं।
सब लड़कियां एक जैसी, एक उम्र की, एक शरीर। अनजस्टिस, ये अनजस्टिस, ये आपका अटैचमेंट कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी को ससुराल में दुख नहीं होना कि पराये की बेटी आ जाए, कोई मतलब नहीं, आना पड़ेगा, हमने भी किया। तो ये सब चीजें बातें ऐसी केवल मैं, एवरीबडी नो यूर वी आर फ्रॉम हाईली इंटेलेक्चुअल ग्रुप, बट समथिंग इन द नटशेल आई प्रेजेंट अगेन एंड अगेन कि हमारा जो ना रिवीजन होता है। तो सफल आप ही, अगर बाय चांस आप बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल है और सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं है, जीरो। वह बात अलग है, आप अपने आप से बात करेंगे कि भाई मैंने अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश करी, उसने साथ नहीं दिया, लीव इट। आपको मुक्त करना, आपको किसी को जवाब नहीं देना, यू जस्ट टॉक विथ योरसेल्फ। देखिए आज एक पॉइंट आउट निकल रहा है, दो चीजें ध्यान रखना, या तो आप किसी के स्वभाव को लेकर चल सकते हो या अपने स्वभाव को लेकर चल सकते हो। यह चीज आपकी डिसाइड करेगी हैप्पीनेस रोड पे। क्या आपको अपना स्वभाव लेके चलना है या किसी और का स्वभाव लेके चलना है? किसी और का स्वभाव इसलिए लेकर चलना है कि आपके शरीर में तनाव ना हो और आपके पति किसी के मन में वो नहीं। और ऐसे थोड़ी होता है गुरु जी, मैं भी पॉसिबल समन के नाथ, ऐसा थोड़ी था कोई गलत करता रहे। मैं नहीं बोला गलत करते तो छोड़ दो, आप अपने आप से बात करो, तब ये प्रश्न जरूर, उत्तर जरूर आना चाहिए कि मैंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद नहीं समझा, रिलेशन में छोड़ दी। एक प्रश्न और ले लेते हैं, टाइम हो गया नहीं, कल लेंगे वो। I'm in the session, I talk with after half an hour. I'm in the session. तो दो चीजें हैं, एक प्रश्न आप बाद में लेंगे, अभी टाइम हो गया, हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अच्छा जया जी, आज जया जी के लिए गुड न्यूज है, एक जया जी के बर्थडे है, क्या है बेटा? मेरे सन का गुरुजी। वाह, आज के बर्थडे इज सो हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली ऑब्जर्वर, यू कांट बिलीव इट, आई शेयर विद नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं कि इसके सामने कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गया भी हूँ यूएस में, इसके घर भी है, क्या है, मिलके भी आया। बट हम चीज जिस जो जया के पहले आप रिकॉर्डिंग सुनना, मैं बोल चुका हूँ, जो चीज हम बच्चे में देख रहे हैं वो बच्चा कहीं और देख रहा है, उससे मतलब ही नहीं उसको। अपने सपने अपने बच्चों पे लागू मत करो, बच्चों के खुद के सपने हैं, वो समझदार हैं, 19 साल की एज हो जाती है, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, और अगर आपके चाहने से आप प्रयास करो, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन उस प्रयास को अपने दिमाग में एक बोझ के रूप में मत लो। डोंट टेक एनी टेक। मेरी बेटी 23 साल की हो गई, अरे शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। अब मेरा फ्रेंड की शादी, इसकी शादी में मैं हैदराबाद जाऊंगा 30-31, न जाने कितने पंडित है। मैंने कहा बेटा, मेरा क्लोज फ्रेंड है वो रामू जी सिटी में हैदराबाद में शादी, शायद हैदराबाद से कोई है क्या? नहीं है। तो फिल्म सिटी, इट्स द फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सिटी। वेरी बिग ऑर्गेनाइज। वो 25 तारीख को बाहुबली मूवी का जिसने बनाया था वो का वही सेट, उसके फ्रेंड की, मल्टी मिलियनर बंदा है। परेशान हो गया। मैंने कहा देख, दूसरे ज्योति चक्कर लगा, जब बच्ची के भाग्य में होगा। बोले मेरी बच्ची मोटी है, जिम करा। अब उसकी बच्ची को इतना अच्छा लड़का मिला, बड़ी घराने का चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का। बोले टोनी, अभी कल आके गए थे, मेरे पास बैठे थे, बोले मैं तो धन्य हो गया, मेरे को मालूम है, तेरी बात पे विश्वास करा कि जो भी ऊपर वाला करेगा वो सर्वोत्तम करेगा, अगर तू अपने दिमाग से चला के करेगा ना तो गलत करेगा। बस प्रार्थना कर मेरी बच्ची की शादी हो। और आज की तारीख में मेरे जीवन में इतने इंसिडेंट हुए कि जन्म मरण मरण तो कोई किसी की ताकत नहीं रोकनी। तो बस अपने आप को उसी प्रकार सिमेट लो जिस प्रकार एक मोम के अंदर अपन पानी के ऊपर मोम रहना कवर, कोई अपने ऊपर, कोई अपने शरीर का दर्द भी हावी ना हो सके। आजकल मेडिकल साइंस इतना हो गया, कोई भी दर्द की रिवील आपको गोली मिलकर ठीक हो जाता है। कोई क्रूशियल क्रोनिकल बीमारी हो, बात अलग है। बाहर का कोई दर्द उसका अपने ऊपर हावी मत करो। आप खुश हो, खुश रहोगे, ना खुश होते हो इस कारण। ठीक है, ओके। नाउ अगेन, अच्छा आज किसे लगे क्वेश्चंस में? आई अप्रिशिएट, आई गिव द ब्रेक। आप अपनी ताली दे जो उन लोगों को जिन लोगों ने क्वेश्चन किया। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, है ना। और आपको पुनः बोल रहा हूँ कि जस्ट ऑफर द क्वेश्चन, और मैं कल से कोई को अपॉइंट कर दूंगा
कि वो उसके नंबर पे वो मैसेज क्वेश्चन जाएंगे, या मैं क्वेश्चन उनको दे दूंगा, वो पूछेंगे, बोलूंगा, नहीं तो मैं खुद ही क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा, मुझे कोई नहीं। लेकिन आप अपना प्रश्न भेजें। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे कल एक ऑर्डर पे 3 जनों ने प्रश्न भेजे, एक क्वेश्चन और है। ओके, हल्का सा व्हाट्सअप करना, आपको दिक्कत नहीं, मेरे को बोलना है, आपके प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं जो परेशानी का तनाव है सर मिलेगा। तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन दोबारा लास्ट में करेंगे। अब आइए थोड़ा सा एक अच्छा ध्यान करें, जो चीजें हमने सीखी हैं, जो चीजें हमने ज्ञान मिली है, उसको हम अपने अंदर निसारें, अंदर अपने अंदर उसको उतारें। ठीक है गुरुजी, मुझे अभी 10 मिनट में निकलूंगी, तो he turned 20. I seek the blessings of you all. He's 20 years old today. Yes, just we celebrate your birthday first, okay? My son's. हाँ, तेरा बच्चों में क्या बेटा, तूने ही जन्म दिया उसको। ठीक है। Let's we all collectively just keep your eyes closed. Visualize the Jaya face and just with the 100% pray, heal and bless to Jaya and Jaya family's son. We pray whatever they want, they get it. जो भी इनकी मन की इच्छा है वो सब पूर्ण हो। हम सब इतनी सोच एक साथ, और इवन जो अनुपस्थित हैं उनकी भी जवाबदारी में लेता हूं, और हम एक साथ मिलकर वी जस्ट प्रे, हील एंड ब्लेस। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। बी हैप्पी, कीप हैप्पी एंड जस्ट सिंग द सॉन्ग। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये सबकी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू विक्रम, विक्रम हैप्पी बर्थडे। आई से युवराज, हैप्पी बर्थडे विक्रम, युवराज हैप्पी बर्थडे, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू यू जया जय को भी बेटा। और हम सबको शुभकामनाएं, हमारे परिवार के बच्चे का बर्थडे। Hoping he joins session soon, Guruji. आज मैंने पूछा, थोड़ा hesitation है. Hope next time he will be in the session. अब वो बच्चा का माइंड कहीं और, ही सो ब्रिलियंट, वो नो सब, मैं चलो ज्यादा वो नहीं करूंगा। सो वी गो फॉर मेडिटेशन। रेडी, एवरीबॉडी रेडी? एनी क्वेश्चन? अरे मैंने आगे नहीं कोई जो हमें मिले प्रश्न, उससे कोई प्रश्न तो उत्तर तो पैदा नहीं करा तूने? एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन? ओके, इफ यू हैव अ क्वेश्चन वी जस्ट व्हाट्सएप मी। Guruji, I have a question, but I'll WhatsApp you. हाँ, व्हाट्सएप कर दे बेटा, वो क्या अभी ध्यान का टाइम रहेगा, फिर कल मैं सुबह आपके सबसे पहले क्वेश्चन लूंगा। और अभी परसों नरसों आ भी रहा है वो एक्लिप्स, सन एक्लिप्स पे अपन बात करेंगे। अगेन बोथ पाम सामने, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ सामने। लंबी श्वास भरें। लेफ्ट नोस्ट्रल, लेफ्ट लंग, लेफ्ट हैंड, राइट नोस्ट्रल क्लोज।
Just bring yourself first as a daughter or son role. अपने आप को उस पल में ले जाएं जब आप एक पुत्र या पुत्री थे. Play the role when you are son or daughter. Recall your life till now. You did justice with the role of your daughter or son. If any mistakes, intentionally or unintentionally done by you, just recall those moments. कोई भी मंशागत या नामंशागत एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपसे गलती हो गई हो, उस पल को याद रखें. याद करें उन पलों को when you are in the aggression, you said aggressively to your mother, father. उन्होंने भी आपको माफ किया. Now become aware of your sister or brother role. एक भाई या बहन के रूप में इस पल तक जो भी इंटेंशनल अनइंटेंशनल आपसे गलती हुई हो, उनसे गलती हुई हो, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस दोस मोमेंट. Now become aware of your role as a wife or husband. अगर आपकी शादी हो चुकी है, पिता के रूप में, पति के रूप में या पत्नी के रूप में तर्क वितर्क किसी के दिल को पूरा पीड़ा पहुंची हो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उन्होंने आपको प्रोवोक किया, आपने बोल दिया, लेट्स ब्रेस एवरी. You are not responsible for that. Only the situations come, you unable to handle that situation. सिर्फ आप अपने विवेक का इस्तेमाल ना कर उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाए. Now think yourself as a mother, father role. Whatever mistake you did, I think mother, father never do any mistake. But until if you feel, don't become a rider of your children's up to the certain age. Now, finally, as a friend, from childhood to till now, lot of friends spend the time with you.
Now just pray and surrender to your front of your breath, your awareness. अपने श्वास और अपने विवेक के सामने समर्पित करें। अगर मुझसे इस पल तक किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ कोई अन्याय या अनजस्टिस इंटेंशनली और इंटेंशनली हुआ, प्लीज 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 एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करें। The biggest donation is forgive donation, क्षमा दान की याचना उस ईश्वरी तत्व, श्वासों के तत्व विवेक से उपयोग करते हुए आपके ड्यूटी तक पहुंचे, जिसको भी आप मानते हैं, क्षमा प्रार्थना करें। Become aware of your third eyes, use your awareness and surrender all your stress with relation, कोई भी तनाव रिश्तों का हो, भौतिक चीज का हो, सब समर्पित करें अपने अवेयरनेस के आगे, डिवाइन के आगे। Their responsibility, which thing they want to keep and which thing they doesn't want to keep. तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे सबके बिगड़े काम। हे राम, हे राम, तू अंतर्यामी मन का स्वामी, तू अंतर्यामी मन का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, न सुख से वास्ता, न दुख से लगाव, न सुख से नाता, न दुख से नाता, रखना
अपना साथ तेरा मेरा। Become aware of your name. Become aware of your own body. Take a glass of water. Open your eyes whenever you feel complete. अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। तुम सोमा ज्योतिर्गमय। Cover the light. Drink the water. यात्रा की? Did journey of every relation? आपका सबसे अच्छा मिरर आप स्वयं। बस खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। आज के दिन भी किसी का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, उनको हमारे सबकी तरफ से असीम शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो उनको भी शुभकामनाएं। बस खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, साथ में चेहरे पर मुस्कान रखें और जो कोई मुस्कान छीनने आए उसको अपने विवेक से उसको किल करें। Send me the questions. और किसी को anybody want to say? कोई कुछ कहना है? चलो। Take care of yourself. Take care of your smile.